Hello everyone, welcome to part 3 of the tutorial on Blender lighting. लास्ट टू वीडियोस में हमने देखा कि हम लाइट ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से और मटेरियल की हेल्प से कैसे हमारे ऑब्जेक्ट को लाइटिंग दे सकते हैं और सीन को लाइटिंग दे सकते हैं और रियलिस्टिक बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम वर्ल्ड लाइटिंग क्रिएट कर सकते हैं। सो पहले तो मैं ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिमूव करती हूँ, डिलीट करती हूँ। सो हमारे पास अभी हमारा ऑब्जेक्ट है और एक प्लेन है। यहाँ पर मैं वर्ल्ड में जाऊंगी और फिलहाल हमारे पास ये जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे है। इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, कलर भी चेंज कर सकती हूँ। बट अभी लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये इतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी इस टाइप का कुछ दिखेगा, लेकिन इसके इसको अगर हमें रियलिस्टिक बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कलर में बहुत सारे टेक्सचर होते हैं। सो कलर के पास जो ये येलो सर्कल है इसको हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम देख पाएंगे कि बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास टेक्सचर्स हैं, जैसे ग्रेडियंट टेक्सचर फॉर एग्जांपल। यहाँ पे दो कलर का बैकग्राउंड हो गया है। देन हमारे पास है मैजिक टेक्सचर। सो ये इस टाइप का कुछ मैजिक वाला बैकग्राउंड है, बहुत ही कलरफुल। और फिर इसके अलावा हमारे पास स्काई टेक्सचर है, जिसमें कि हमें एक प्रॉपर स्काई देखने को मिलता है। इसको आप शेडिंग टैब में जाके भी इसमें और नोट्स लगा के आप इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप यहाँ पर जो ये ड्रॉप डाउन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स को आप चेक कर सकते हैं। जैसे अभी ये स्काई में ऊपर स्काई ब्लू कलर हो गया और नीचे वाइटिश है। इसको मैं अगर चेंज करूंगी, मूव करूंगी, तो ये डार्क फेज हो गया है, देन लाइट हो गया, ऐसे ये मूव होता है। इधर येलो है। सो इस टाइप से इसको मूव कर सकते हैं और अपना टेक्सचर बना सकते हैं। इस ये वाले में भी आप इसको चेंज करके अलग अलग कलर्स में टेक्सचर सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें आप अपना सन का साइज, इंटेंसिटी वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, एलिवेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप एयर, डस्ट वो सब भी एडजस्ट कर सकते हैं और रियलिस्टिक बनाने के लिए इसको स्ट्रेंथ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इनबिल्ट टेक्सचर्स। अगर आपको अपना खुद का कोई फोटो इमेज टेक्सचर डालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट टेक्सचर पे जाते हैं। सो फिलहाल हमारे पास कोई अ, यहाँ पर फाइल एडेड नहीं है। इसके लिए हमें HDRI इमेज चाहिए होती है, जो कि एक 360 इमेज होती है, 360 डिग्री इमेज। तो वो HDRI आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। सो मैंने आपको दिखाने के लिए एक इमेज डाउनलोड किया हुआ है। सो हम यहाँ पे फोल्डर में जाएंगे। सो यस, यहाँ पर मैंने ये एक HDRI सिलेक्ट किया है। सो ये इमेज मैंने पॉली हेवन से डाउनलोड किया है। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से ये HDRI भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मुझे मान लीजिए कि बैकग्राउंड में मुझे ये सी चाहिए, लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो अभी इस तरह से है। सो मुझे इसको चेंज करना है। तो मैं या तो अपने ऑब्जेक्ट को मूव करूंगी, रोटेट करूंगी इस टाइप से। लेकिन अगर यहाँ पे तो सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको सबको रोटेट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि जो इमेज है इसी को रोटेट कर सकती हूँ। तो वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो हम शेडिंग टैब में जाएंगे। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का नोड्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट के नोड्स पे नहीं जाना है, अभी हमें वर्ल्ड पे जाना है। सो वर्ल्ड पे हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। सो ये हमारे पास हमारा जो HDR इमेज है वो आ गया है। बैकग्राउंड और वर्ल्ड आउटपुट कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी मुझे चाहिए कि मुझे ये जो इमेज है जो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है उसको मुझे रोटेट करवाना है। ओके, सो इसमें मैं Shift A प्रेस करके टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स ऐड करूंगी और Shift A अगेन प्रेस करके मैपिंग ऐड करूंगी। सो इसको हमें
इससे ऐड करना है और बीच में मैपिंग डालना है। सो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो इमेज है वो उल्टा हो गया है। एक्चुअली इसको जनरेटेड से लिंक करना था। सो अभी ये प्रॉपर है, सीधा है। और अगर आपको इसको लोकेशन मूव करना है तो आप अब इस तरह से यहाँ से एक्स और वाई चेंज करके आप उसको मूव करवा सकते हैं। सो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने मूव किया बहुत ज्यादा ही मूव हो गया है। सो मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा कम कम एंगल में भी मूव करवा सकती हूँ, कंट्रोल्ड मैनर में। सो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो बीच वाला सीन है पीछे बैकग्राउंड वो अभी मुझे मिल गया है। मैं उसको और शिफ्ट प्रेस करके अच्छे से एडजस्ट कर रही हूँ। सो ये बहुत स्लोली रोटेट हो रहा है, राइट। फिर अगर मुझे इसको थोड़ा सा स्केलिंग बढ़ाना है सो स्केलिंग भी मैं कर सकती हूँ। सो ये मैं इसको और स्केल इन और आउट कर रही हूँ, बट नॉर्मली हम वन ही रखते हैं। सो मैं वन ही रख के चेक कर रही हूँ। रोटेशन हम इसको चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। सो ये रोटेशन करने के बाद इस तरह से दिखेगा। अगर मुझे जी में रोटेट करना है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और वाई में करना है तो ये इस तरह से दिखेगा। तो वाई वाला रोटेशन तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो फुल लैंडस्केप व्यू है वो स्ट्रेट ही है। एक्स वाले हम एक्स में चेंज कर सकते हैं अगर चाहिए तो। सो सपोज मुझे ये बीच वाला यहाँ पे चाहिए और मैं प्लेन हटा दूंगी यहाँ से। सो अभी ऐसा लगेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे बीच पे है और पीछे पानी है। सो इसको मैं और थोड़ा सा कंट्रोल मैनर में मूव करवा सकती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर मुझे चाहिए कि मुझे ये जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से दिखे, तो इसको फिर मैं थोड़ा सा, सो ये थोड़ा वाइड रेंज हो गया, वाइड व्यू हो गया। तो सपोज मैं सभी को ट्राई करती हूँ। अभी मुझे पूरा स्काई भी दिख रहा है, पानी भी दिख रहा है और इधर सैंड भी दिख रहा है। सो अभी मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसको भी मैं और चेंज कर सकती हूँ। सो ये कुछ इस तरह से व्यू दिखेगा। सो इसके अलावा अगर आपको इसका कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का तो वो कैसे कर सकते हैं, सो वो देखते हैं अभी। सो यहाँ पर मुझे शिफ्ट ए प्रेस करके यू सर्च करना है, यू सैचुरेशन एंड वैल्यू। इसको हमें ये जो इमेज टेक्सचर है हमारा इस नोड के बाद में लगाना है। ओके, यहाँ से हम फिर इसका जो यू है इसका कलर है वो चेंज कर सकते हैं। सो अभी 0 रखा है तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। देन 0.5 रखूंगी तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर 1 रखूंगी तो ये इस तरह से दिखेगा। 0.5 हमें अच्छे से रियलिस्टिक दिख रहा है तो उसी को रखेंगे। और सेचुरेशन भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने 2 कर दिया है तो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है बैकग्राउंड। अगर 0 रखूंगी तो बहुत लाइट दिखेगा। और इन बिटवीन हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं 1 रख रही हूँ, या 1.5 भी रख सकते हैं, तो अच्छे से उभर के आ रहा है बैकग्राउंड भी अभी। इसके अलावा एक और हम नोड यहाँ पे ऐड करेंगे, RGB कर्व्स। उसको भी हम इमेज टेक्सचर और यू के बीच में रखेंगे। यहाँ पे हम इसको, इससे हम अपना लाइटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक सनसेट का व्यू हो गया है अभी। और इसको मतलब आप रैंडमली इसको चेंज कर सकते हैं एज पर योर विश। सो अभी आप देखेंगे कि ये सनसेट वाला व्यू हो गया है। अगर आपको लाइटिंग ऐसे नहीं करना है तो आप इसका इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप रख सकते हैं। सो ये हो गया HDRI। अगर आपको चाहिए कि इसका इमेज बैकग्राउंड में ना आए लेकिन लाइटिंग प्रॉपर आए, सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अ, यहाँ रेंडर मोड में जा सकते हैं एंड यहाँ पर फिल्म जो ड्रॉप डाउन है उसको, फिल्म ड्रॉप डाउन में जाके ट्रांसपेरेंट को टिक कर सकते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट अभी भी विजिबल है, लेकिन जो बैकग्राउंड में जो इमेज था वो नहीं आ रहा है, सिर्फ उसका लाइटिंग आ रहा है। सो
इस तरह से आप अगर आपको चाहिए कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट रखना है, तो वो भी आप रख सकते हैं ट्रांसपेरेंट को चेक करके। सो अगर और इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, मैं नॉर्मल नेम लेआउट में जाती हूँ। तो यहाँ पर आप अपना जैसे नॉर्मल जो लाइट होती है, लाइट ऑब्जेक्ट, सो सपोज़ एरिया मैंने सेलेक्ट किया, तो एरिया को आप रख के अपने ऑब्जेक्ट को और अच्छे से ब्राइटन करवा सकते हैं। ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पर इसकी जो लाइट है वो इंक्रीज़ कर रही हूँ और जो साइज़ है उसको भी इंक्रीज़ कर रही हूँ। सो इस तरह से और अच्छे से आप अपने ऑब्जेक्ट को लाइटिंग दे सकते हैं। सो ये वर्ल्ड लाइटिंग भी रहेगी, उसके साथ-साथ आपके पास ये एक्स्ट्रा जो लाइटिंग है वो भी रहेगी। सो ये लाइटिंग वाला सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होता है। सो ऑल 3 पार्ट्स मैंने कवर कर दिए हैं, जिसमें मैंने नॉर्मल लाइट ऑब्जेक्ट्स को कवर किया है, मटीरियल लाइट कैसे करते हैं वो कवर किया है और वर्ल्ड लाइट कैसे डालते हैं वो भी मैंने कवर कर दिया है। सो आप ये तीनों वीडियोज़ को मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सो ये वीडियो पार्ट है एक बिगिनर प्लेलिस्ट का। सो अगर आप एक बिगिनर हैं ब्लेंडर में तो आप मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।